दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट के बारे में। डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कितने प्राइस में आपको मिल जाएंगे, इसका यूज क्या क्या होता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, पूरी डिटेल डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेना ही बेहतर होता है और आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, डेफकॉर्ट 12 टैबलेट, डेफकॉर्ट 6 टैबलेट, डेफजा 24 टैबलेट, जेफकॉर्ट 6 टैबलेट, इन सभी ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपके एरिया में डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो डिफ्लाज़ाकॉर्ट ही रहेगा। और इन सभी ब्रांड नेम जो हमने बताया ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन सभी ब्रांड नेम सभी जगह अवेलेबल होते हैं, इन सभी ब्रांड नेम से आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके मार्केट में किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है ये टैबलेट। तो दोस्तों आपके मार्केट में आपको 6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg, 30 mg में आपको ये टैबलेट अवेलेबल हैं। अब चलिए हम प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस में आपको 6 mg का जो टैबलेट है वो आपको 10 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 20 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप जब अलग अलग स्ट्रेंथ में खोजेंगे तो प्राइस है जो और बढ़ता जाएगा। जैसा कि 12 mg का कुछ अलग प्राइस है, 30 mg का कुछ अलग प्राइस है, 24 mg का कुछ अलग प्राइस है, लेकिन 6 mg का जो प्राइस है वो आपको 10 रुपये से लेकर के आपको 20 रुपये तक के आपको प्रति टैबलेट तक के आपको सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डिफ्लाज़ाकॉर्ट एक स्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, जिसे आप कार्टिजोन ग्रुप के नाम से भी आप जानते हैं। डिफ्लाज़ाकॉर्ट एक कार्टिजोन ग्रुप की दवा है और इसका उपयोग है जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में किया जाता है, जिसमें जो कहीं पर है जो सूजन हो गया हो तो वहाँ पर आप डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट दे सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें है जो पेशेंट को सोराइसिस होना, रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो गया हो, तो वहाँ पर आप डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को अस्थमा हो, अर्थराइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, जिसमें पेशेंट को आंत में सूजन हो गया हो, छाले पड़ गया हो, तो वहाँ पर आप डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट में एलर्जिक कंडीशन हो, यदि किसी पेशेंट को पेन हो रहा हो और स्किन कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को पेन हो, कहीं पर भी बॉडी में पेन हो, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार के स्किन की बीमारियाँ हो, वहाँ पर भी आप डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का यूज लिया जाता है। और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा भी डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का उपयोग अन्य बीमारियों में कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था जिसके बारे में हमने आपको बताया। और दोस्तों इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन सभी बीमारियों में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट यूज कर रहे हैं तो इन सभी बीमारियाँ हैं जो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इन सभी बीमारियों में डिफ्लाज़ाकॉर्ट एक सपोर्टिक मेडिसिन की तरह है जो काम करता है। एक सपोर्टिक रूप में डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली इन सभी बीमारियों के लिए डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट है। तो दोस्तों जो मोस्ट पॉपुलर था वो इन सभी बीमारियों में डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का उपयोग होता है। अब चलिए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं जिसमें पेशेंट को देखा गया है, वेट को गेन होना यानी कि वजन बढ़ जाना, और किसी पेशेंट में वजन घट भी जाता है डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का प्रयोग करने से। इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस लगना, हेयर लॉस होना, हेयर गेन होना, डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यदि किसी पेशेंट में आप ये टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उसका बाल है जो बढ़ सकता है या फिर उसका बाल झड़ना सा शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट में ओबेसिटी होना यानी कि उसका शरीर है जो मोटापा होना हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियां उसे देखने को मिल सकता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट कॉमन सा साइड इफेक्ट हो सकता है। इनसे भी साइड इफेक्ट के अलावा भी और भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप डिफ्लाज़ाकॉर्ट टैबलेट का सेवन करना बंद करें और अपने डॉक्टर
डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका फर्दर ट्रीटमेंट आप लें। अब चलिए हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट यूज कर सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उस पेशेंट में आप ये टैबलेट यूज नहीं कर सकते हैं जो पिछले कभी डिफ्लाजाकॉर्ट टैबलेट से एलर्जिक रहा हो और साथ ही जो पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा हो, उस पेशेंट में आप ये टैबलेट यूज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर जो पेशेंट अपने माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी आप ये टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डोजेस क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो 6 mg का जो टैबलेट है उसे आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाने के बाद आप दे सकते हैं। ये रहा इसके डोजेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना डिफ्लाजाकॉर्ट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंचे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।